जी नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से अभी तक की जो सूरत हमें नज़र आ रही है पाकिस्तान में, वो हालात जो है वो काबू में मौजूद हैं। और हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत और एक तरफ आवाम जो है वो दोनों समझते हैं कि उन्होंने क्या क्या करना है। और आवाम जैसे कि लॉकडाउन मौजूद है और कर्फ्यू की बातें भी की जा रही हैं, लेकिन दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। एक तरफ तो वो लोग बहुत ज़्यादा जिन्होंने सीरियस लिया है इस मामले को, हर वक्त न्यूज़ और टीवी चैनल के सामने बैठे रहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अभी तक लापरवाह हैं, जो बाहर जाते हैं तो शायद पुलिस उनको पकड़ कर जो है वो लॉकअप में बंद कर देती है। तो ये दोनों एक्सट्रीम जो है वो ठीक नहीं है। यानी एक मुनासिब सा यानी होना चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद पर आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और डॉक्टर हजरात जो स्पेसिफिक हैं, जो बात की जा रही है उस पर जो है वो अगर इक़दाम किए जाएँ तो अभी तक की जो सूरत हम देख रहे हैं तो पाकिस्तान में कंट्रोल में है। यानी तकरीबन 1300 अभी तक जो बताया जा रहा है उसमें से 10 की अमवात बताई जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ 600 के करीब जो ज़ायरीन थे उनमें से वो लोग ठीक हो गए जा चुके हैं, और 22 के करीब ऐसे मरीज़ जो मुस्बत थे वो भी ठीक हुए हैं। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो 97% जो इसमें मुब्तला मरीज़ हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए हमने पॉजिटिव साइड भी देखनी है, ना कि सिर्फ नेगेटिव साइड देखनी है। दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान में हुकूमत जो है, यानी आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ देखें, तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग देखें, वो इस पे काम करते हुए नज़र आते हैं। आप इसके साथ अगर हम बात करें तो चीन की हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो है वो हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आवाम को क्या करना है, एक तो नंबर 1 कि अपने आप को आपने लॉकडाउन किया हुआ है, आपने जो है वो एहतियात करनी है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। एहतियात में क्या चीज़ें आ रही हैं जी, वो जो बताया जा रहा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा ने स्पेशली उन पर ज़ोर भी दिया, उसकी मार्केटिंग बाकायदा तौर पर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ बताई भी जा रही है कि लोगों को गलत गाइड भी ना किया जाए। एक तो कहा जा रहा है कि आप अपना इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत करें, और दूसरा कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, यानी घर में रहना है, आपने मास्क यूज़ करना है, आपने ग्लव्स यूज़ करने हैं अगर बाहर आपने जाना है। और सबसे अहम यह है कि आपने विटामिन सी जो है वो उसकी कमी नहीं होने देनी, आयरन की कमी नहीं होने देनी। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ग्रीन टी की कहा जा रहा है कि वो आप अदरक और लीमू और दालचीनी के साथ अगर लेते रहेंगे वक्फे के बाद, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर रहेगा। और अगर साथ साथ जो अहम चीज़ है वो स्टीम लेने की बात की जा रही है कि स्टीम आप लेते रहें, और गरारे अगर आप नमक के या डिस्प्रिन के लेते रहेंगे तो आपको ये जो इस तरह की जो बीमारी है वो नहीं होगी। क्योंकि दो चीज़ें हैं नज़र आ रही हैं। एक तरफ तो आप देखें कि पोलन एलर्जी भी इस वक्त मौजूद है, जो एलर्जी की जो पेशेंट्स हैं उनके भी सेम सिम्टम्स होते हैं, उनको भी छींकें आती हैं, गला ख़राब हो सकता है, ज़ुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है। इसी तरीके से दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस वायरस की भी यही इलामात जो है मौजूद होती हैं। तो इसलिए अपने सबसे अहम जो है कि एहतियात करें, घर में रहें, और यही एक सूरत जो है हमें नज़र आ रही है। अदरवाइज़ इसका कोई और तरीक़ाकार अभी तक नहीं बताया गया। इसलिए जब तक हुकूमत की तरफ से या डॉक्टर्स हज़रात की तरफ से कोई और चीज़ बताई जाती, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि बरतानिया की जानब से ये दावा किया गया है कि वो किट उन्होंने तैयार की है, वो जल्द जो है वो मार्केट में होगी, जो 10 मिनट के अंदर अंदर आप उससे डायग्नोज कर सकेंगे, चेक कर सकेंगे। इसी तरह हम बात करें क्यूबा की, जिस पे इवन जो है अमेरिकन की जानब से पाबंदियाँ मौजूद हैं, लेकिन क्यूबा और चीन ने मिलकर भी एक जो है वो मेडिसिन तैयार की है, लेकिन अभी कुछ भी मार्केट में मौजूद नहीं है। अभी सिर्फ एहतियात है, आप एहतियात करें, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करें, और अगर जो डॉक्टर्स बता रहे हैं उस हवाले से जहाँ जहाँ पे आपने हेल्प लाइन्स हैं वो अपने पास आप सेव रखें, ताकि आप के प्यारे और आप जो है वो बच सकें। और एहतियात सबसे अहम है, एहतियात करते रहेंगे तो आप इससे दूर रहेंगे।